हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम दो इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को मिलाकर ट्रेड करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों, जो भी दो इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो इस तरह से हमने सिलेक्ट किए हैं कि जिसमें एक इंडिकेटर हमें ओवरऑल इंट्राडे ट्रेड का बायस बता देता है कि कहाँ पे ट्रेड चल रहा है, या तो स्ट्रेंथ कहाँ पे है, बाइंग साइड में है या तो सेलिंग साइड में है। और दूसरा इंडिकेटर हमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल भी देता है, यानी कि ट्रेंड कब चेंज हुआ, ट्रेंड में हमें एंट्री करने का मौका कब मिल सकता है, वो भी हमें वो बता देता है। उसी के साथ प्राइस एक्शन भी ये दो इंडिकेटर के साथ हमें मिलानी है, और जब भी प्राइस एक्शन भी इंडिकेटर के हिसाब से सेम सिग्नल देती है तो एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप हमें मिलता है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट होते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद राइट एंट्री एंड टाइमली एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉक सिलेक्शन तो किया, लेकिन अच्छे खासे स्टॉक में भी कौन सी भी लेवल पे अगर हम एंट्री करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। एंट्री भी सही लेवल पे होनी चाहिए, तो राइट एंट्री होनी चाहिए, और एग्जिट भी टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एंट्री की, स्टॉक ऊपर गया, हमने उसको सेल ही नहीं किया और बाद में वो नीचे आया, तो ये भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो राइट एंट्री और टाइमली एग्जिट दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के दिन में जो भी हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो भी हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है वो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मदद करेंगे, उसी के साथ राइट एंट्री लेने के लिए भी हमें इसका फ़ायदा होने वाला है, और टाइमली एग्जिट के लिए भी ये स्ट्रैटेजी हमें मदद करने वाली है। इट इज़ टू इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली यहाँ पे दो इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके साथ प्राइस एक्शन मिलाकर हम ट्रेड सेटअप ढूंढकर ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो दो इंडिकेटर्स कौन से हमने सिलेक्ट किए हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले हम यहाँ पे वो देखते हैं। तो एवरी सक्सेसफुल ट्रेड हैज़ थ्री एलिमेंट्स। तो जो भी ट्रेड हमारा सक्सेसफुल जाता है तो वो सक्सेसफुल क्यों गया, यानी कि एंट्री करने के बाद उसका टारगेट क्यों आया, तो वो आइडेंटिफाई अगर हमें करना है तो उसके पीछे ये तीन रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि पहले ट्रेंड, हमने सही ट्रेंड पकड़ा था, उसके बाद कन्फर्मेशन लेकर ही पोजीशन बनाई थी, और टाइमिंग को भी हमने फॉलो किया था। इंट्राडे में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें टाइमली बेसिस पे एग्जिट करना होता है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, वही दिन में हमें पोजीशन बनाकर एग्जिट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए टाइमली एंट्री एंड टाइमली एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ अगर हमारा बैठता है तो इंट्राडे में प्रॉफिट बढ़िया मिलता है। तो दिस स्ट्रैटेजी कंबाइंस ऑल थ्री। तो जो भी हम आज के दिन में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें जो इंडिकेटर्स हमने इस्तेमाल किए हैं उसी के साथ जो प्राइस एक्शन हम देखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेंड का भी पता लगने वाला है, कन्फर्मेशन भी हमें मिलेगा, और एक सही से टाइमिंग के साथ हम एंट्री एग्जिट भी कर पाएंगे। पहला इंडिकेटर हमने यहाँ पे लिया है वी वैप, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्राडे का बायस, यानी कि इंट्राडे में बाइंग साइड में प्रेशर है या तो सेलिंग साइड में प्रेशर है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम वी वैप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल में वी वैप का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल बायस जब भी हमें पता लगता है कि बाइंग साइड में प्रेशर है या तो सेलिंग साइड में प्रेशर, तो उसकी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। लेकिन ट्रेड कौन सी लेवल पे लेना है, कब लेना है, उसका थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम अदर इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, और वो होने वाला है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड हमें कंफर्मेशन देता है डायरेक्शन का, राइट। तो वीवैप हमें कंफर्मेशन देगा कि कौन से साइड में ट्रेडिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। और सुपर ट्रेंड हमें क्या कंफर्म करता है कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, यानी कि बाइंग साइड की डायरेक्शन है या तो सेलिंग साइड की डायरेक्शन है। एंड प्राइस एक्शन का हम इसमें सहारा लेकर सही एंट्री का ट्रिगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंपल स्टेप्स हमने आपके लिए यहाँ पे लिए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। उसमें से पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप वीवैप का सहारा ले सकते हैं, सुपर ट्रेंड का सहारा ले सकते हैं, और उसी के साथ प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं। सिंपल लॉजिक ये होता है कि जब भी प्राइसेस अबव वीवैप होते हैं, यानी कि वीवैप के ऊपर होते हैं, तो
प्राइसेस अपसाइड में है और बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इस तरह से माना जाता है। जब भी प्राइसेस वीवैप के नीचे है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। उसी के साथ जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे शिफ्ट होता है तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब भी सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होता है तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और प्राइस एक्शन हम कैंडल्स के हिसाब से, ब्रेकआउट के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से या तो स्विंग के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करें तो ट्रायंगल बन सकता है, फ्लैग बन सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। आगे जाकर हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, वहाँ पे ये आपको पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जब भी स्टॉक हमारे ट्रेंड के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या करना है, एक ऐसी सिग्नल कैंडल ढूंढनी है कि जो हमें पूरी तरह से कंफर्म दे रही है। यानी कि सिग्नल कैंडल के बाद हम डायरेक्टली ट्रेड में एंट्री करेंगे, तो वो सिग्नल कैंडल का हमें वेट करना है। किस तरह से सिग्नल कैंडल ढूंढनी है वो भी हम एग्जांपल के टाइम पे देखेंगे। एंड स्टेप 3 में जब भी सिग्नल कैंडल बनेगी तो ट्रेड ऑन सिग्नल कैंडल, तो ये सिग्नल कैंडल के अकॉर्डिंग हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पूरा डिफाइन करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट रूल्स देखते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर बाइंग के हिसाब से जाना है तो स्टॉक हमें अप ट्रेंड वाला ढूंढना है, और जहाँ पे सुपर ट्रेंड और वीवैप का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है वो भी हमें देखना है। उसके बाद सिग्नल कैंडल बनती है क्या वो देखना, और जैसे ही सिग्नल कैंडल हमें मिलती है तो बाइंग करने के लिए अबव सिग्नल कैंडल हाई हमें इसमें पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस हमारा बिलो सिग्नल कैंडल लो रहेगा, यानी कि सिग्नल कैंडल के लो के नीचे जैसे ही जाएगा हम एग्जिट करेंगे, और टारगेट हम 1:2 के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सेल के लिए उसके अपोजिट रहेगा। जैसी सिग्नल कैंडल हमें मिलेगी जो कि अबव क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है, जो भी हमने अभी देखा बाइंग के साइड पे, तो वो जो सिग्नल कैंडल हमें मिली है तो सिग्नल कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, वही सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हम 1:2 के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। हम पहले चार्ट सेटअप आपके साथ डिस्कस करते, तो हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है वीवैप। फिर ये जो प्राइसेस के ऊपर जब भी होती है ब्राउन दिख रही है, और प्राइसेस के नीचे जब भी शिफ्ट होती है तो ग्रीन दिख रही है, ये हमारा है सुपर ट्रेंड। अब क्राइटेरिया किस तरह से सेटिस्फाई होता है, और क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद जब हर एक क्राइटेरिया, यानी कि जो भी हमने देखा था, तो हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से बनता है, उसके बाद सिग्नल कैंडल किस तरह से बनती है, और सिग्नल कैंडल के बाद एंट्री एग्जिट हम जब भी करते हैं तो रिजल्ट भी मोमेंटम के साथ किस तरह से मिलता है वो भी हमें यहाँ पे देखना है। यानी कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक एक डायरेक्शन में जल्दी जाने लगेगा तो हम सेटिस्फाइड टारगेट भी निकाल पाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो पहले प्राइसेस ऊपर थे, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो वीवैप है पहले से ही प्राइसेस के ऊपर है, यानी कि पहले ही प्राइसेस सेल साइड में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड नीचे था तो वीवैप के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल था, लेकिन सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल नहीं था, तो वेट करना है। प्राइसेस भी यहाँ पे साइडवेज में जाते हुए दिख रहे थे। ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि अभी वीवैप के अकॉर्डिंग हमें सेल सिग्नल मिला और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी हमें सेल सिग्नल मिला। तो ये जो कैंडल हमें मिलती है दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हुई, इसको हम सिग्नल कैंडल कहेंगे। ये सिग्नल कैंडल हम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट को ये सिग्नल कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो सपोर्ट आप किस तरह से देखेंगे, तो रिसेंट प्राइस चार्ट देखना है, वहाँ का स्विंग लो देखना है। ये स्विंग लो को पकड़कर आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। जैसे ही कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ पे मिली जो कि सुपर ट्रेंड के शिफ्ट होने के बाद ही बनी, और एग्जैक्टली ये बियरिश कैंडल भी अच्छी खासी थी। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमने यहाँ पे टाइमली एंट्री का मौका दिया क्योंकि ब्रेकडाउन जस्ट बना था। ये सिचुएशन जब भी सेटिस्फाई हुई तो ये सिग्नल कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। ये केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत सारा नीचे जाता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें यही चार्ट पे सेकेंड टाइम ट्रेड करने का मौका मिला है, जो कि ये प्रीवियस डे था। सेम स्टॉक है, सेम चार्ट है, लेकिन ये प्रीवियस डे का चार्ट था और यहाँ से अगला दिन शुरू हुआ है। तो अगले दिन में फिर से किस तरह से ट्रेडिंग का मौका मिला है वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन का यहाँ से आगे का चार्ट देखेंगे तो प्राइसेस ये पूरी तरह से बेयरिश थे। सुपर ट्रेंड ऊपर था, पहले नीचे था लेकिन ऊपर शिफ्ट हुआ था। वीवैप भी यहाँ से नीचे आ गया, राइट। तो क्लियर सिग्नल हमें यहाँ पे मिल नहीं रहे थे, तो थोड़ा वेट करेंगे हम क्लियर सिग्नल का, जो कि आप देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखे, वीवैप पूरी तरह से नीचे आ गया।
सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट हुआ और ये सिग्नल कैंडल हमें मिल गई। सिग्नल कैंडल को हम थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये प्रीवियस कुछ कैंडल से इसका रेजिस्टेंस हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कैंडल का हाई हमें लेटेस्ट हाई दिख रहा था और ये करंट 5 मिनट का हाई भी हमें लेटेस्ट हाई दिख रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाई है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, ये करंट डे की 5 मिनट की कैंडल है, तो ये जो बुलिश कैंडल है जहाँ पे मार्केट इस तरह से क्लोज आउट दिया था, हाई के नज़दीक ये 5 मिनट के कैंडल पे क्लोज आउट दिया था, उसका हाई हम कंसिडर करेंगे। और ये जो 5 मिनट का हाई है वो अगर फर्दर ब्रेक होता है तो वो हमारा फर्दर कंफर्मेशन रहेगा, क्योंकि हम ट्रेलिंग बेसिस पे भी इसको लेके जाने वाले हैं। तो ये सिग्नल कैंडल मिलती है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट यहाँ भी बढ़िया सा टारगेट मिलता हुआ दिखा है। फिर सेम डे में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे फिर से इसमें गिरावट आने लगी। ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हुआ और ये कैंडल ने फाइनली वीवैप को भी ब्रेक डाउन दिया। एक अच्छी खासी बेरिश कैंडलस्टिक बनी। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये कैंडल का स्विंग लो था, ये स्विंग लो इस तरह से मार्कआउट करेंगे तो ये कैंडल ने यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल कर ये सेपरेट मार्कआउट करते हैं तो आपको दिखाया कि ये पर्टिकुलर कैंडल ने ये सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दिया। तो टाइमली एंट्री हमें मिल रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया और लगभग इतना ही टारगेट 1:1 से भी कम टारगेट यहाँ पे मिला। उसके पीछे एक रीज़न था कि यहाँ पे मार्केट ख़त्म हुआ, तो मार्केट का टाइम ख़त्म होने को आया था और ये सिग्नल हमें मिला। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि टाइम कम बचा है तो टारगेट कितना मिलेगा वो थोड़ा रिस्की होता है। तो इस तरह के सिचुएशन में इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो टाइम कम बचा है तो उसमें एंट्री ही नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट नहीं आया था, अगले दिन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से ये प्रीवियस डे था और ये कैंडल से अगला दिन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बेरिश मोड में स्टॉक ओपन होते ही नीचे आया, राइट, और इसमें वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई। तो ये भी आप एडिशनली कंसिडर कर सकते हैं कि अगर प्रीवियस डे में स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा था, सेलिंग का सिग्नल मिला था, लेकिन टाइम कम था इसलिए टारगेट नहीं आया था, तो अगले दिन में ये टारगेट आने की संभावना होती है। तो अगले दिन में हम ये ट्रेड में एंट्री करके उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेकर एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड होता है कि किस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ डिस्कस की आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।